Jai Vigyan everyone. How are you all? Hope you are enjoying and safe at your homes. Chaliye, in the previous video we have completed our sixth chapter that was Some People Never Die. Now in this video we will start our seventh chapter, that is the birth of the United Nations. In this chapter we will discuss about UNO. But as usual, before starting, we all need to recite the shloka. So be ready for the shloka. Saraswati Mahabhage Vidye Kamallochane Vidyarupe Vishalakshi Vidyam Dehi Namo Astute. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, chaliye. So we are here for our next chapter, that is birth of the United Nation. In this chapter we will discuss about the United Nation, UNO, the World Peace Organization, the organization which provide the peace in the world, which prevent the world from the world war. As we know, there were already two world war, ऑलरेडी दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं. फ्रॉम 1914 to 1918 was the first world war. From 1939 to 1945 it was a second world war. एंड 1945 में उसके बाद यूएन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी. एंड आफ्टर दैट टिल नाउ, फ्रॉम 1945 to 2021, टिल नाउ देयर इज नो वर्ल्ड वॉर. सो जो यूनाइटेड नेशंस का जो मेन मोटो था या जो मेन उसको फॉर्म करने का रीजन था, दैट वाज जस्ट टू प्रोवाइड द पीस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड को इस वॉर से प्रोटेक्ट करना यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा रीजन था, क्रिएशन, उसके क्रिएशन का सबसे बड़ा रीजन था. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि यूनाइटेड नेशन कैसे फॉर्म हुआ, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, than the human rights that is being described by the United Nations, and how can a country become a member of United Nation, and what are the achievements of United Nation till now. These are few topics we are going to cover in this chapter. Chaliye, let's start. First of all, we have gear up. Okay, see, this gear up we will do in the last of the chapter. ये गियर अप हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करेंगे. ओके, सी, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन इन 1914 एंड लास्टेड टिल 1918. जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1918 के बीच हुआ था. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर चैप्टर नंबर 5, दैट वाज इंडिया विंस फ्रीडम. इन दिस वॉर देयर वाज मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इस वॉर के बाद लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, विच लैड टू अ वर्ल्ड वाइड डिज़ायर फॉर द पीस. और इस इतने सारे डिस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये फील किया दैट वी नीड द पीस, हमें शांति चाहिए. वी डोंट वांट टू डू दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर अगेन. ऐसा वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, इस पर्पस को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया. दिस वाज लीग ऑफ नेशंस. ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, लीग ऑफ नेशंस, विच वाज फॉर्म्ड, विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1919 आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बिकॉज कि पहला वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1919 तक चला था, उसके बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स किल हो गए, बहुत सारा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ. तो बहुत सारी कंट्रीज ने ये फील किया कि नाउ वी डोंट वांट टू बी डू अगेन दिस काइंड ऑफ वॉर, सो वी नीड द पीस. That's why they established, they formed a new organization that was known as the League of Nations. This desire led to the creation of the League of Nations that was established in 1919. So League of Nations को 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश किया गया. It had a total of 63 member countries. When it was established, when it was formed, there were 63 member countries in this. इसके 63 members थे.
इट्स मेन एम वॉज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर। उसका जो सबसे बड़ा एम था, सबसे बड़ा मोटो था, दैट वॉज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर, कि जैसा वर्ल्ड वॉर अभी हुआ 1914 से 1918 के बीच में, वैसा दोबारा ना हो, वर्ल्ड के बीच में, सारी कंट्रीज के बीच में वापस से कोई वॉर ना हो। ये उसका एम, ये उसका मोटो था। But the League failed as the Second World War broke out in 1939 and lasted till 1949. But जिस पर्पस के लिए लीग को फॉर्म किया गया था, लीग ऑफ नेशंस को फॉर्म किया गया था, वो पर्पस वो फुलफिल नहीं कर पाई। वो लीग ऑफ नेशंस अपने वर्क को प्रॉपर नहीं कर पाई और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जो कि एंड हुआ इन 1945 व्हेन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ड्रॉप्ड द एटम बॉम्ब on the two cities of Japan, that is नागासाकी एंड हिरोशिमा। जब यूएसए ने जापान की दो सिटीज नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब गिराए, उसके बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ and USA was declared as the most powerful country. At that time there were mainly two groups that time. First was USA and second was USSR, that is also known as Soviet Union. तो ये दो जो ग्रुप थे, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज या पावरफुल ग्रुप के रूप में सामने आए थे। Okay, that we will discuss later on. Okay, there were two basic causes for the failure of the League of Nations. Now we have discussed कि लीग ऑफ नेशंस अपना वर्क करने में फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, बट व्हाट वर द रीजंस फॉर इट्स फेलियर? उसके फेलियर के रीजंस क्या थे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किड्स। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, रशिया and USA, were not part of the league. Yes, the two powerful countries, that is USA and Russia, ये दोनों ही लीग का पार्ट नहीं थी। सो उसको तो फेल होना ही था ऑब्वियसली, बिकॉज की वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्रीज थी, जो वर्ल्ड को मैनेज कर सकती थी, जो वर्ल्ड वॉर को स्टॉप कर सकती थी, वो कंट्रीज ही उसकी मेंबर नहीं थी। देन हाउ इट विल बी एबल टू स्टॉप द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर? सेकेंडली, it was more of an organization created for the benefit of the victorious party. That means ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई थी जिसे सिर्फ विक्टोरियस पार्टी अपनी जीत के लिए यूज कर सकती थी, विच कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ विक्टोरियस पार्टी। जो भी जीतने वाली पार्टी थी, जीतने वाली कंट्री थी, दैट कैन मोल्ड इट, वो उसे अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती थी। सो दीज वर द टू रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ in 1939. Then in 1945 the second world war was end when USA dropped atom bombs on Nagasaki and Hiroshima, two cities of Japan. उसके बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद यूएन का फॉर्मेशन हुआ, विच वी कॉल यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सो यूएन और यूएनओ, दे बोथ आर सेम, नो डिफरेंस इन दैट। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। After the Second World War, countries such as the United States of America, that is USA, the United Kingdom, that is UK, and France wanted to replace the League of Nations by another organization. तो जो कुछ पावरफुल कंट्रीज थी, जैसे यूएसए थी, यूके थी, फ्रांस थी, ये कंट्रीज क्या चाहती थी कि
जो लीग ऑफ नेशन है उसे चेंज किया जाए, रिप्लेस किया जाए किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि लीग ऑफ नेशन तो अपना वर्क करने में सक्सेस थी ही नहीं। लीग ऑफ नेशन का वर्क तो फेल हो गया था, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। नाउ दीज कंट्रीज वांट अ सच ऑर्गेनाइजेशन विच विल नॉट फेल इन इट्स वर्क, जो अपने इस मोटो पर अच्छे से वर्क कर सके और इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड की सारी पावरफुल कंट्रीज मेंबर हो, ताकि वर्ल्ड में फिर से कभी ये वॉर की सिचुएशन ना आए। सो हाउ इट वाज फॉर्म्ड, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम, who was Winston Churchill, and the US President, that was F.D. Roosevelt. They met at San Francisco, USA, and framed the Atlantic Charter in 1941. तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल एंड यूएस के जो प्रेसिडेंट थे एफ.डी. रूजवेल्ट, ये सैन फ्रांसिस्को में मिले। वहाँ बैठकर इन्होंने 1941 में इसका एक चार्टर, रफली चार्टर तैयार किया, द फंक्शंस, द कंडीशंस की जो हम ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं फॉर द पीस ऑफ वर्ल्ड, वो कैसी होनी चाहिए। दिस चार्टर असिस्टेड इन द क्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग पीस। इस चार्टर को किस तरह से डिजाइन किया गया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन काम क्या रहेगा, वर्ल्ड में पीस, शांति को प्रमोट करना, ताकि वापस से वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना आए। यूएसए, यूके, सोवियत यूनियन एंड चाइना met in 1944 at Washington DC and drafted a charter for the new organization. 1941 से ये स्टार्ट हुआ एंड इन 1944 यूएसए, यूके, सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर, actually it was Russia, you can say, but Soviet Union was actually the union of Soviet Socialist Republics. उस टाइम पे रशिया सिर्फ एक कंट्री नहीं थी, आज रशिया एक कंट्री है, बट एट दैट टाइम देयर वर 15 कंट्रीज टुगेदर, दे वर नोन एज द सोवियत यूनियन। 15 कंट्रीज थी जिन्हें एक साथ सोवियत यूनियन कहा जाता था। यू कैन कॉल देम यूएसएसआर। उनकी जो मेजर कंट्री थी वो रशिया थी, इसलिए इसे कभी कभी रशिया के नाम से भी डिनोट किया जाता है। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन और रशिया, there is no difference in that. So USA, UK, Soviet Union and China, which were the most important countries of that time, they met in 1944 at Washington DC. वो वाशिंगटन डीसी में मिले और वहाँ बैठकर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है वो पूरा तैयार किया। चार्टर is a document in which all the rules and regulations of that organization is written. चार्टर वो डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस, उसके प्रिंसिपल्स, उसके एम्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें लिखी होती है। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज द चार्टर। ओके, The United Nations Organizations was formed on 24th October 1945 at San Francisco. इसकी फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी इन यूएसए। Since then, 24th October is celebrated as the United Nations Day all over the world. तो उसके बाद से 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। द मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। इसका जो मेन एम है दैट इज मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति और सुरक्षा बनाना। इसका सिंपली यू कैन से कि यूएन का जो इकलौता एम है, मोटो है, वो यही है कि वापस से वर्ल्ड में कभी भी
वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अराइज ना हो। वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर से बचाना ही इसका मोटो है। वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसका एम है। ओके, representatives of 50 countries met for 33 days at San Francisco and framed the UN Charter. At that time, when the UN was formed, there were 50 countries who were the members of this organization. 50 कंट्रीज थी जिन्होंने साथ मिलकर 33 डेज तक सैन फ्रांसिस्को में बैठकर इसका जो पूरा चार्टर है वो तैयार किया था कि इसके रूल्स क्या होंगे, इसके रेगुलेशंस क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसका मोटो क्या होगा, या इसकी फंक्शंस क्या होंगे, इसकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होंगी, वो सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की गई। The charter contains the list of objectives and principles of United Nations. तो ये चार्टर क्या कंटेन करता है? यूएन के ऑब्जेक्टिव्स और यूएन के प्रिंसिपल्स। The headquarters of UN is situated in न्यूयॉर्क यूएसए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के न्यूयॉर्क में है। सी यू हैव गिवन द पिक्चर ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ यूएन, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यूएन के हेडक्वार्टर की पिक्चर भी दी है। Now next we discuss the objectives of United Nations, कि यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब क्या उद्देश्य है, किन किन रीजंस है, या आप क्या कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, किन किन बातों को लेकर यूएन को फॉर्म किया गया, या यूएन क्या क्या काम करेगा, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट वन, प्रमोट एंड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और मेंटेन करना, किस चीज़ को? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सभी कंट्रीज के बीच में शांति और सुरक्षा को बनाना। सेकंड, प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द स्कॉर्ज ऑफ वॉर, वॉर के खतरे से पूरे वर्ल्ड को बचाना, नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को बचाना। दैट मीन्स यूएन की और एस्टेब्लिशमेंट से पहले ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, बट अब यूएन की जो फॉर्मेशन हुई थी उसका मेन मोटो यही था कि अब इसके आगे वर्ल्ड में वॉर की कोई सिचुएशन ना आए। थर्ड, एंश्योर इक्वल राइट्स टू ऑल मेंबर कंट्रीज, यूएन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, फिर चाहे वो कोई पावरफुल कंट्री हो या कोई डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, तो वो सारी सब मेंबर्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग ऑल नेशंस, सभी कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करना। नेक्स्ट, कोऑपरेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल, कि कोई भी प्रॉब्लम है किसी अगर एक कंट्री में है तो उसे सारी कंट्रीज आपस में मिलकर सॉल्व करे, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करना ऑन एट इंटरनेशनल लेवल। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द नेशंस कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह प्रोवाइड करना जहां पर सभी कंट्रीज अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। रिमूव डिफरेंसेस ऑफ रेस, रेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, द discrimination on the basis of skin color, religion, language and gender among the people of the world, पूरे वर्ल्ड में लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, दैट इज कलर, रिलीजन, दैट इज धर्म, लैंग्वेज, भाषा, एंड जेंडर, दैट मीन्स मेल, फीमेल। सो इन बेसिस पर कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, कि ह्यूमन के जो राइट्स हैं, हर एक ह्यूमन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और एक ह्यूमन के जो राइट है, जो उसे फ्रीडम मिली है, उसे वो राइट
एक्चुअली में मिलने चाहिए. एवरी ह्यूमन बीइंग शुड गेट इट्स राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. यूएन ने एक डिक्लेरेशन किया है, एक ह्यूमन राइट्स का एक अनाउंसमेंट किया था. कुछ ह्यूमन राइट वर्ल्ड वाइड फॉर्म किए थे कि पूरे वर्ल्ड में चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं दैट कैन बी गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. That means if you are belong to any country, you are applicable for these rights. That is called Declaration of Human Rights. The United Nations publicly announced a list of human rights called the Declaration of Human Rights. United Nation ने पब्लिकली अनाउंस की थी, एक लिस्ट अनाउंस की थी ह्यूमन राइट्स की, जिन्हें डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है. इट अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10th December 1948. ये अनाउंसमेंट कब की गई थी? 10th December 1948 को. दैट्स वाई 10th December of every year is celebrated as the Human Rights Day all over the world. तो 10 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम important human rights which were mentioned in the declaration. Which were they? First of all humans are born free and are equal before law. सभी ह्यूमंस, जो भी ह्यूमन बींग्स है, दे आर बॉर्न फ्री. अभी उनका जो बर्थ है वो बाउंडेड तो नहीं था ना कि आप अभी बर्थ ले सकते हो, अभी नहीं ले सकते. दे बॉर्न फ्री एंड दे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. कानून के सामने, in the eyes of law, they all are equal. It doesn't matter you are a film star or you are a poor person, you are a sweeper, या आप you are a rich person or you are a poor person. ये सारी चीजें मैटर नहीं करती. in the eyes of law all are equal. Secondly, right to education and work. Each and every person, every human being have a right for education and to do the work of their choice. Next, freedom to travel anywhere. They are free. Each and every human being is free to travel anywhere in the world. Freedom of worship. They can worship according to themselves. No one can bound them to worship not according to themselves. कि आप सिर्फ भगवान की पूजा करो, या आप अल्लाह को मानो, या आप क्रिश्चियन बन जाओ, ईसा मसीह को मानो, ऐसा कुछ नहीं. ऑल आर फ्री टू वर्शिप अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ. आप अपनी मर्जी से पूजा करने के लिए फ्री हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज. एवरीवन इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. हमारे मन में जो भी आता है हम उसे कह सकते हैं. वी कैन एक्सप्रेस दैट, बता सकते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग. whatever we wish we can speak or write. No one can bound us or stop us. Equal pay for equal work. If two persons are doing same kind of work, they should be given equal salary or equal amount of remuneration. उन्हें equal ही दिया जाएगा. That doesn't matter कि एक तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और एक नहीं करता, तो आप उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन कीजिए. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड जेंडर. रेस, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. फ्रीडम टू मैरी अकॉर्डिंग टू वंस विश. नोबडी इज बाउंड टू मैरी. They can marry to someone according to their wish. The UN has been seeking cooperation of member countries to implement these human rights. तो UN क्या करता है? UN की जितनी member countries है वो उनसे help लेता है
इन ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जहां पर भी इन ह्यूमन राइट्स को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, वहां पर यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्स को सेंड करता है वहां प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो यू हैव गिवन टू पिक्चर्स ऑल्सो, that is peacekeeping force of UN on duty, and second is a WHO worker on duty. WHO is a organization agency of UN. Now next is the membership of United Nations. United Nations की membership, how can a country can become a member of UN? At the time of formation of UN, 51 nations signed the UN Charter. See, do you remember in the formation of United Nations, we have discussed there were 50 member countries which formed the Charter of UN. तब 50 कंट्रीज थी जिन्होंने यूएन का चार्टर फॉर्म किया था. नाउ हियर इट इज रिटन दैट 51 नेशंस साइंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर. यस, बिकॉज दिस 50 फर्स्ट कंट्री जो थी वो थी इंडिया. यूएन वॉज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर और इंडिया ने जो यूएन चार्टर साइन किया था ऑन 30 अक्टूबर. इंडिया ने 30 अक्टूबर को यूएन का चार्टर साइन किया था. इसलिए इंडिया को भी यूएन का एक फाउंडर मेंबर समझा जाता है. सो दिस 51st कंट्री इज आर इंडिया. ओके, at the time of formation of the UN, 51 nations signed the United Nations Charter. 51 total countries थी जिन्होंने UN का चार्टर साइन किया था. That they are the member of UN. They are agree on the rules and regulations which are implemented by UN. Now it has 193 member countries. From then to now, आज पूरे वर्ल्ड में 193 सॉरी कंट्रीज यूएन की मेंबर हैं. The UN and its agencies are working together for peace and progress in the world. UN और उसकी जितनी भी एजेंसीज हैं वो आपस में साथ मिलकर काम करती है. किस चीज के लिए? वर्ल्ड की प्रोग्रेस के लिए और वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए. Any peaceful country can become a member of United Nations. कोई भी peaceful country, the country which is against the war, वो United Nations की membership को join कर सकती है. They can become a member of UN. These countries have to accept the principles and aims of UN Charter. But if they want to be a member of UN, they need to be agree on the rules and regulations, the principles of UN. The United Nations has been trying to solve various problems of the world in a peaceful manner. United Nations वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, बट शांति से, इन अ पीसफुल मैनर. इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ यूएन. इंडिया भी यूएन का एक फाउंडर मेंबर ही है. दैट आई टोल्ड यू बिकॉज कि इंडिया ने 30 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर साइन किया था, इसलिए इंडिया को भी यूएन का फाउंडर मेंबर कंसीडर किया जाता है. Here you have given one info pebble. The term United Nations was coined by F.D. Roosevelt, the President of United States of America. So UN को जो UN नाम, United Nations का जो नाम है वो किसने दिया था? It was given by the President of USA, F.D. Roosevelt. F.D. Roosevelt ने ये नाम दिया था जो कि उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे. All these info pebbles are very important, as I told you earlier कि ये सारे info pebbles बहुत important होते हैं, so please do them carefully. Now the last topic of our chapter is the achievement of the United Nations. कि United Nations की क्या क्या achievements हैं, उसने क्या achieve किया है. The United Nations has been by
and large successful in maintaining peace in the world. Yes, यूनाइटेड नेशन का जो मेन मोटो, मेन एम था कि पूरे वर्ल्ड में शांति, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, एंड इट अचीव्ड. यस, Second World War was end in 1945, and in 1945 UN was formed. So from 1945 UN की formation से लेकर now in 2021 till now there is no situation of world war. अभी तक world war की कोई situation नहीं हुई. So that is a great work done by UN. And we can say that UN is successful in its aim, in its working. It has solved several international disputes. UN ने बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है. ऐसा नहीं है कि कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई, हुई है, बहुत बार हुई है, बट दे ऑल वर सॉल्व्ड बाय द UN. It has prevented conflicts from growing into major wars. इसने जो प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, आपसी झगड़े हैं, उन्हें वॉर में कन्वर्ट होने से रोका है, because it solved them in a peaceful manner. The United Nations also undertook peacekeeping operations in Congo, that is Zaire Basin, and West Asia. यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी किए हैं कॉन्गो, दैट इज ज़ायर बेसिन, और वेस्ट एशिया में, जहां पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे. द यूएन फेवर्स डिसआर्ममेंट. यूएन किस चीज़ को फेवर करता है? डिसआर्ममेंट को. दैट मीन्स विदाउट एनी वेपन्स, कि वी शुड लिव इन पीस, not want the war, and is making effort to prevent the misuse of destructive weapons. और वो बहुत सारे efforts कर रहा है, और उसने किए भी हैं. किस चीज़ को, किस चीज़ के लिए? कि जो भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं उनका मिसयूज ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए, लाइक केमिकल वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स एटसेट्रा. तो जो भी ये डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, आज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास एटम बॉम्ब्स हैं. तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो यूएसए ने जापान की टू सिटीज नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम्स गिराए थे. और एक्चुअली 1945 में वो एटम बम्स गिराए गए थे, और आज तक वहाँ पर इन एटम बम्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है. वहाँ के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है. सो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था ये. तो जो ये यूएन है, ये कंट्रीज को ये एटम बम्स, या आप कह सकते हैं कि एटॉमिक वेपन्स और केमिकल वेपन्स के यूज का मिस यूज करने से रोकता है. यूज नहीं, मिस यूज, गलत यूज करने से रोकता है. The world is now a better place to live in a largely due to the efforts of UN. UN के efforts की वजह से आज जो हमारा वर्ल्ड है वो एक बेटर प्लेस है टू लिव देन बिफोर. कि पहले ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, कभी भी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अराइज हो सकती थी, या माइट भी हो भी चुका होता अगर यूएन नहीं होता. तो जस्ट बिकॉज ऑफ यूएन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज की प्रॉब्लम्स थी जिन्हें पीसफुली मैनर से सॉल्व किया गया, उन्हें वॉर में कन्वर्ट होने से रोक लिया गया, जिसकी वजह से अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ. एंड एज वी नो वेरी वेल कि अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता भी है तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग एटॉमिक पावर्स, एटॉमिक वेपन्स. तो अगर ये सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर एटम बॉम्ब्स का यूज करेंगी तो क्या होगा? पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं. सो that is actually a great work done by the UN. So now we have completed our chapter, that is the birth of United Nations. In next chapter we will discuss about the working
of United Nations, working of UN. But before that, something is remaining, our gear up. Chaliye, now very fast we will do the gear up. Answer this. Name the organization formed before the United Nations organizations to maintain peace and security in the world. तो यूएनओ की फॉर्मेशन से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था? नाउ एवरीवन नोज. यस, लीग ऑफ नेशंस. वेरी गुड. Second, when was it formed? Yes, it was formed in 1919. Chaliye, very good. Now we have completed the gear up also. That's why I told you we will do it in the last. Now we have completed our chapter. We will meet very soon in our next video. Till then, bye.